ये ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या हो गया? अरे बाप रे, ये सिंचन बिंचन चौप के बच्चे रो क्यों रहे हैं भाई? मैंने इनको टीवी देखने दिया था जिससे कि आराम से मुझे सोने देते, पर शायद ये कोई इमोशनल मूवी देख कर रो रहे हैं। वाह भाई, वो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो हमारे सारे एवेंजर हमसे छिन जाएंगे। जल्दी फ्रैंकी भैया को बताओ। अरे मैं उठ के आ गया तुम्हारे रोने की वजह से। बताओगे हुआ क्या है? अभी अभी हमने एवेंजर्स को अलविदा किया है और तुम लोग यहाँ पर कोई इमोशनल मूवी देख के रोने भी लगे। अरे हम इमोशनल मूवी नहीं देख रहे, हम यहाँ पर न्यूज़ देख रहे हैं। न्यूज? एक ही मिनट, अरे तुम्हें न्यूज का शौक कब से चढ़ गया भाई? बहुत जरूरी न्यूज है, वो पूरी दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। एक बार देख तू भी रोने लगेगा। ऐसा क्या है? अच्छा चलो लगाओ जरा, ऑन करो टीवी को। लो कर दिया, अब देख लो खुद के खुद। ऐसी न्यूज़ क्यों आती है? अवेंजर्स जो कि फ्रैंकलिन के घर से सोने का प्लेन लेकर उड़े थे, वो भी 24 घंटे के टूर पर, उनके प्लेन के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं और अब वो मरने जा रहे हैं। अरे कोई हमें बचाओ, मेडे मेडे। इस प्लेन में तो पैराशूट भी नहीं है। अरे बाप रे, बचाओ। हल्क को भी बचाओ, हल्क भी मर जाएगा। उठी कसम, अरे हमें बचा लो, हम मर जाएंगे। एक मिनट भाई साहब, ये क्या? ये लाइव फुटेज क्या? हाँ, अभी तक वो क्रैश नहीं हुए, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएंगे। ओ नो 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 नो, गाइस हमें कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। जहाँ पर अवेंजर्स क्रैश होने वाले हैं हम वहाँ पर कुछ, ओ माय गॉड, एक मिनट, ये अवेंजर्स का प्लेन है ना? जूम करके देखता हूँ। ओ भाई साहब, ये तो अवेंजर्स का ही सोने वाला प्लेन है और अभी जस्ट कुछ घंटे पहले ही ये मेरे घर के ऊपर से लिटरली में भाई इस प्लेन को टेक ऑफ किए थे। एक मिनट, ये क्या होने जा रहा है? भाई कल भी ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर की तरफ उनका प्लेन आ रहा हो। फ्रैंकलिन हट जा। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया भाई? अरे बाप रे, सनशाइन बेंचाइन, अरे कोई बचाओ। गाइस कोई प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ओ माय गॉड, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर। अरे बाप रे, पूरा सर घूम रहा है मेरा। बीबी चॉप, सिंचन बिंचन चॉप, अरे तुम यहाँ पर हो? फ्रैंकलिन भैया मैं तो इधर हूँ, लेकिन अवेंजर्स कहाँ गए? अरे हाँ, अवेंजर्स ही तो हमारे ऊपर आके ठुके थे। ओ माय गॉड, कहीं उनका प्लेन मेरे घर में ना घुस गया हो भाई, पूरा घर तबाह हो जाएगा। लेकिन अवेंजर्स तो ठीक है ना, मुझे देखना पड़ेगा ये अनहोनी कैसे हो गई। प्लेन तो एकदम सही था और प्लेन टेक ऑफ भी सही तरह से किया था, लेकिन लैंड करने में दिक्कत होगी। लैंड छोड़ो प्लेन के। एक मिनट, व्हाट, ये क्या चीज़ है भाई साहब? अरे ये तो किसी तरह का मुझे कोई बंकर लग रहा है या फिर कोई गुफा लग रही है। अरे बाप रे, खैर मुझे इसके लिए टाइम नहीं है, मुझे जल्दी अवेंजर्स को ढूंढना पड़ेगा। अवेंजर्स, अरे बाहर निकलो भाई, कहाँ हो तुम लोग? गाइस कहीं इन पत्थरों के पीछे या नीचे तो नहीं दब गए अवेंजर्स? अबे सिंचन, चल जल्दी से अवेंजर्स को ढूंढते हैं। और पिंचन और चॉप कहाँ है? पता नहीं, वो भी नहीं मिल रहे। ओ नो, लगता है गाइस मेरी तरह उनके ऊपर भी प्लेन गिर गया था, उस वजह से वो भी यहीं कहीं पत्थरों में दब गए। मैं जल्दी से घर पर देखता हूँ, क्या पता अवेंजर्स घर के पास आ गए हो। अवेंजर्स कहाँ पर हो तुम लोग? गाइस हमें जल्दी अवेंजर्स को ढूंढना पड़ेगा। आप लोग प्लीज जल्दी वीडियो को लाइक करो और जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे आप सभी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अरे बाप रे, इधर भी नहीं है अवेंजर्स। इधर तो भाई प्लेन के कोई टुकड़े भी नहीं आए, इसका मतलब प्लेन यहाँ नहीं, पक्का मेरे घर में ही घुस गया है वो। अरे भाई मेरे घर के गैराज में तो नहीं घुस गया हो, पर गैराज खोलूँ कैसे? वो पत्थरों का ढेर तो लगा पड़ा है गैराज पर। आई थिंक गैराज के पीछे, अरे देखिए गाइज, इधर बहुत सारे पत्थर हैं, यहीं कहीं अवेंजर्स का प्लेन हो सकता है। ओ नो, इतने ज्यादा पत्थर, इनको तोड़ने फोड़ने हटाने के लिए बुलडोजर मंगानी पड़ेगी। अरे बाप रे, बुलडोजर लाने के पैसे तक नहीं मेरे पास है। ये कितने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं भाई इन पत्थरों के बीच में। सिंचन, अबे मेरी मदद करेगा यार, रोता रहेगा तो। हमें जल्दी से अवेंजर्स को ढूंढना पड़ेगा। गाइस ये क्या हुआ? एक ब्लास्ट में तहस नहस हो गया सब कुछ और अवेंजर्स का पूरा प्लेन गायब हो गया भाई। यहाँ पर इंसान गायब होते हुए सुना है, बट प्लेन कब से गायब होने लग गए, वो भी एक झलक में? कुछ तो गड़बड़ है गाइस, क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं है अवेंजर्स का प्लेन यहाँ से क्रैश होने के बाद कहीं और उड़ गया हो? नहीं भाई, प्लेन क्रैश होने के बाद उड़ने की हालत में बचा ही नहीं होगा। वैसे भी वो क्रैश इसलिए हुआ था क्योंकि उसका इंजन खराब था। अब सुनचैन, कोई भी कहीं नहीं मिला मुझे। लगता है हमने अवेंजर्स को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। और पिंचन और चॉप भी नहीं मिल रहे। गाइस अभी सुबह तो सब कुछ ठीक था। अरे वाह अवेंजर्स यार, तुम लोग तो जा रहे हो, मुझे भी लेके चलो। फ्रैंकलिन, प्लेन में जगह नहीं है, पर तू चिंता मत कर। अगर ये हमारा टूर सफल रहा ना, तो दुनिया भर में भाई हमारा सोने का प्लेन और तेरा घर मशहूर होने वाला है, क्योंकि हम तेरे घर से इस प्लेन को उड़ा रहे हैं। फ्रैंकलिन भैया अब क्या होगा? हमारा घर तो अवेंजर्स के लिए मनहूस निकला, हमारे घर की वजह से तो उनका प्लेन ही फट गया। नहीं यार, ये क्या कह रहा है? तो ऊपर से उनके प्लेन के चक्कर में अपने घर का नाश हो गया भाई। मैं इस तरह से हार नहीं मानूंगा, मैं किसी भी हालत में अवेंजर्स को ढूंढ के रहूंगा। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन मुझे बचा। हैं? टोनी की आवाज आई, टोनी की आवाज आई। गाइस आपने भी टोनी की आवाज सुनी ना? अरे
ये तो टोनी है। ओ माय गॉड, ये तो पत्थर के नीचे दबा पड़ा है भाई साहब। पूरे टाइम टोनी स्टार्क इस पत्थर के नीचे था और मेरे को दिखा ही नहीं। ओह माय गॉड गाइस, अगर आपको भी टोनी दिख रहा है इस पत्थर के नीचे तो जल्दी कमेंट में यस लिखिए। ये मेरा कोई वहम नहीं होना चाहिए गाइस। मैं अंदर जाता हूँ और कोई वेपन या फिर बॉम्ब, नहीं बॉम्ब से तो टोनी को हार्म हो सकता है। मैं कम से कम डैमेज करके उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। ओके, ये वेपन्स की पेटी है। ये मैंने असल में अपने मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए कुछ वेपन्स रख रखे थे घर पर गाइस, वो यूज में आ जाएंगे। चलो जल्दी चलते हैं, मैं टोनी को उस पत्थर में से बाहर निकाल लूंगा। सिंचन थोड़ा दूर रहना, अभी मैं AK-47 चलाकर उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा जिससे कि टोनी को मैं बाहर निकाल पाऊं। टोनी मेरे भाई मुझे माफ कर देना, मैं तेरे को देख नहीं पाया। कमॉन 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 कमॉन। अबे फ्रैंकलिन आराम से, मुझे चोट लग रही है, मैं मर जाऊंगा। ठीक है आराम से कर रहा हूँ। अरे बाप रे यार, सॉरी, मुझे बॉम्ब लगाना ही पड़ेगा टोनी, थोड़ा तो तेरे को दर्द सहना पड़ेगा। अबे क्या कर रहा है फ्रैंकलिन, मैं मर जाऊंगा। आई एम सॉरी गाइस, बस ऊपर वाले से दुआ करो टोनी को कुछ ना हो। ये थोड़ा मार दिया। ओह माय गॉड, लगता है ओ भाई साहब टोनी बाहर आ गया, टोनी बाहर आ गया, पत्थर उड़ गया। टोनी तू ठीक तो है ना? अबे टोनी कुछ बोलना भाई, अभी तक तो तू बोल रहा था। कम ऑन टोनी प्लीज, तू मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। टोनी कम ऑन, उठ जा मेरे भाई प्लीज, उठना भाई, उठ जाना जल्दी प्लीज। गाइस यार ये क्या हो रहा है? उठ गया। अबे फ्रैंकलिन के बच्चे, आज के बाद तुझसे मदद नहीं मांगूंगा। ऐसे भी किसी को बचाते हैं क्या? एक मिनट, बाकी अवेंजर्स कहाँ पर हैं? और मेरा सोने का प्लेन? अबे प्लेन तो छोड़, यहाँ पर पिंचन एंड चॉप भी गायब हो गए हैं। क्या? एक मिनट, मैं जिस तरह से पत्थर के नीचे दबा पड़ा था, तूने बाकी पत्थर चेक किए? क्या पता वो भी उसके नीचे दब गए हों। वो तो ठीक है बट प्लेन तो बहुत बड़ा है, वो पत्थर के नीचे कैसे दब जाएगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से ये हमारे घर के पास इतना बड़ा खड्डा कहाँ से आ गया है? ऐसा लगता है कोई चोरी की दुकान हो या फिर सीक्रेट गुफा हो या फिर बंकर हो। वो कौन सा गड्ढा? क्या कह रहा है ये सिंचन? हाँ टोनी, जैसे प्लेन क्रैश हुआ था ना, उस जगह पर बहुत खतरनाक खड्डा बन गया है। खड्डा? कौन? ओ भाई बाप रे, बात तो सही गई भाई, लेकिन ये तो भाई अंदर से मेरे को बंद लग रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है इसके अंदर तो मुझे। टोनी रहने दे भाई, इसके अंदर मत जा, हो सकता है इसके अंदर कोई जानवर हो। अबे यार, इसके अंदर जाऊं तो ये मुझे जाने देगा कब ना? मैं इसके अंदर जा ही नहीं सकता, ये बहुत छोटा है। नहीं 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 नहीं, प्लेन बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा रास्ता है इसका, प्लेन इसमें नहीं जाएगा। फ्रैंकली हम अपना समय पर बात कर रहे हैं, हमें जल्द से जल्द पूरे के पूरे घर को छान मारना होगा। हो सकता है प्लेन क्रैश होने के बाद यहीं 2-4 पटकियां और खाकर अड़ोसी पड़ोसी के घर में क्रैश हो गया हो। ओके, इधर रास्ता बिल्कुल क्लियर है। सिंचन तू एक काम कर, अपने दोस्तों के घर जाके पूछ, बाकी गाइस मैं भी आसपास जाके देख ही लेता हूँ, क्या पता टोनी सही कह रहा हो। गाइस आइडिया, मैंने एक काम करता हूँ, जल्दी से बाइक पे निकल के हॉस्पिटल जाता हूँ। क्या पता जब प्लेन क्रैश हुआ हो मैं बेहोश हो गया था कुछ टाइम के लिए, तो शायद एम्बुलेंस आई हो और सारे अवेंजर्स को लोग हॉस्पिटल ले गए हो। गाइस ये हो सकता है, कितने लोगों को ऐसा लगता है? अगर ऐसा है तो कमेंट में जल्दी यस लिखिए, नहीं लग रहा है तो कमेंट में नो लिखिए। चल चलो, अरे कहाँ पर घुस गया मैं। उम्मीद करता हूँ अवेंजर्स पिंचन और चॉप हॉस्पिटल मिल जाए भाई, मेरे को बहुत चिंता हो रही है उन लोगों की। चलो जल्दी चलते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, जल्दी निकलते हैं। ये बाप रे, इतना टाइम हो गया, फ्रैंकली भैया वापस नहीं आए, ऊपर से मेरे दोस्तों के घर पर भी कहीं कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। मुझे तो दोस्तों लगता है पक्का ना ये खतरनाक रास्ते में सीक्रेट बंकर में कुछ गड़बड़ है। हाँ अरे बाप रे, ये क्या? ये तो मुझे अंदर जाने ही नहीं दे रहा है, पर मैं तो छोटा सा हूँ, मैं इसके अंदर जाके रहूँगा। अरे गाइस ये क्या? मुझे इसके अंदर से कुछ रोशनी दी। अरे बचाओ, फ्रैंकलिन भैया हेल्प मी, टोनी भैया प्लीज गाइस, फ्रैंकलिन भैया को बताओ, मैं फंस गया हूँ। नहीं ओह नो गाइस, मैं शहर के 3-4 हॉस्पिटल में होकर आ गया, वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आई है भाई साहब के किसी को रेस्क्यू किया गया है, अवेंजर्स को या फिर किसी कुत्ते को, मतलब चॉप को या फिर पिंचन को। इसका मतलब अवेंजर्स मेरे घर पर ही हैं, पर वो है कहाँ पर, गए कहाँ पर, पूरा का पूरा प्लेन कहाँ गया भाई? ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्ट्री है। जल्दी चलता हूँ, मैं तो घर का रास्ता भी भूल गया हूँ, मेरा सर इतना घूमा पड़ा है ना, इतने मेरी जोर से चोट लगी थी ना भाई वो प्लेन के क्रैश होने की वजह से, कि मेरे को ठीक से दिख भी नहीं रहा है। टोनी अरे भाई, अब ये टोनी कहाँ पर गया? उम्मीद करता हूँ टोनी को कुछ तो पता चला होगा। टोनी, सिंचन, लगता है गाइस सिंचन अभी भी अपने दोस्तों से पूछ नहीं गया होगा। खैर मैं टोनी को ढूंढता हूँ। टोनी लास्ट टाइम, अरे वो रहा टोनी। अरे यार अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। टोनी भाई जल्दी इधर आ, तेरे को कुछ लीड मिली क्या कोई? फ्रैंकलिन मैं वही देख रहा हूँ चारों तरफ, मैंने बाइनोकुलर से लेकर यहाँ पर ट्रायंगल से हर तरह से देखने की कोशिश कर ली, पूरे शहर में कोई प्लेन के टुकड़े मुझे नजर नहीं आ रहा है। मेरे को तो लगता है टोनी ये पक्का
किसी की चाल है। मुझे तो लग रहा है भाई अवेंजर्स को और तेरे सोने के प्लेन को किसी ने किडनैप कर लिया है और यहाँ से गायब कर दिया है और हमको डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। क्या? लेकिन कोई यहाँ से गायब करेगा तो उसके लिए भी तो भाई बहुत सारा सामान लगेगा। मुझे तो अभी तक कोई न्यूज़ या रिपोर्ट नहीं दिखी कि यहाँ से कोई प्लेन को चोरी किया गया है। भाई कुछ भी हो सकता है, चल मेरे साथ जल्दी से। और एक बात समझ नहीं आ रही, ये सिंचन कहाँ पर गया? गाइस सिंचन कहाँ है? मुझे तो लगता है भाई सिंचन मेरे दोस्तों घर पे रह गया है। अगर आपको सिंचन के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज कमेंट में जल्दी लिखिए। सिंचन, सिंचन भाई कहाँ है तू? गाइस अब ये सिंचन कहाँ चला गया? मेरे को चिंता में डाल रहा है भाई ये सिंचन का बच्चा। अरे कम ऑन सिंचन भाई, ये कोई मजाक मस्ती का टाइम नहीं। आजा। नहीं भाई हमारे पड़ोसी के घर पर भी नहीं है सिंचन। तो सिंचन भाई कहाँ पर है तू? गाइस मैं बाहर जाकर देखता हूँ, क्या पता सिंचन वापस आ गया हो। नहीं यहाँ पर भी नहीं है। अरे बाप रे, टोनी भाई जल्दी आ। अब सिंचन भी नहीं मिल रहा, वो भी गायब हो गया लगता है। मेरे को तो भाई साहब इसमें ही कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। ये जो पत्थर है ना इतने बड़े बड़े, इन्हीं की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। टोनी अरे भाई कहाँ पर है तू? हाँ फ्रैंकलिन क्या हो गया? अरे आ रहा हूँ। अरे 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 बाप रे, ये फ्रैंकलिन ने ना सही से अपना घर भी नहीं बना के रखा। बेकार में गिर गया मैं। खैर छोड़ो, जल्दी जाता हूँ। ये फ्रैंकलिन चीख क्यों रहा है इतनी जोर जोर से? फ्रैंकलिन भाई आ रहा हूँ, रुक जा। अबे कहाँ से जाऊँ? कौन सा? हाँ ये लेफ्ट जाना है क्या? अरे नहीं राइट जाना है। ओके फ्रैंकलिन सब ठीक तो है ना? अबे कुछ भी ठीक नहीं है। सिंचन का पता नहीं है, ना तो वो अपने दोस्तों के घर पर मिला मेरे को और ना ही इधर। क्या सिंचन भी गायब? पहले पिंचन, चॉप, सारे अवेंजर्स, सोने का प्लेन। फ्रैंकलिन मेरे पास एक आइडिया है। इस तरह से अगर हम एक साल भी ढूंढेंगे ना इन लोगों को तो हमें कोई नहीं मिलने वाला। मेरे हिसाब से हमें एक ऐसे जीपीएस ट्रैकर का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमें अवेंजर्स की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए। हो सकता है जहां अवेंजर्स हो वहीं पर सिंचन चॉप हो। लेकिन ऐसा जीपीएस मिलेगा कहाँ? हम सभी अवेंजर्स में मैंने एक चिप लगा रखी है हम सबके सूट में, तो उसका ट्रैकर असल में स्टॉक मेंशन पड़ा है। चल उधर चलते हैं। हम उस चिप के जरिए अवेंजर्स को ट्रैक करेंगे और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन को हम पता करेंगे है कहां पर और उस जगह पर जाएंगे। अरे वाह, इस बारे में तूने पहले क्यों नहीं सोचा? कोई नहीं फ्रैंकलिन, अब भी हमारे पास बहुत टाइम है। हम यहाँ पर किसी भी हालत में पता करके रहेंगे कि अवेंजर्स और सोने का प्लेन और सिंचन पिंचन चॉप गए कहां पर। चल चल भाई जल्दी चल, जल्दी चल। वैसे अच्छी बात है आज शहर में लॉकडाउन लगा पड़ा है। मैं जानता हूँ वो लॉकडाउन पक्का हमारे प्लेन क्रैश की वजह से लगा। बिल्कुल लोग डरे हुए हैं भाई, उनको लग रहा है उन्होंने अवेंजर्स को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। कोई नहीं, हम फाइनली स्टॉक मेंशन पहुंच चुके हैं। अब जल्दी से मुझे मेरा वो जीपीएस ट्रैकर वाला मशीन चाहिए। लास्ट टाइम मैंने उसको कहाँ रखा था? आई थिंक बेसमेंट में। अरे नहीं नहीं नहीं, बेसमेंट में नहीं भाई, बेसमेंट की तो मैंने कल ही सफाई कराई थी। आई थिंक वो लिविंग रूम में हो सकता है, फिर मेरे बेडरूम में। खैर कहीं भी हो, मैं जल्दी चेक करता हूँ। जावेद जल्दी से मुझे बताओ जीपीएस ट्रैकर कहाँ पर है? अरे अरे बाप रे, ये तो रहा। फ्रैंकलिन जल्दी आ रहा हूँ। अरे बाप रे, जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। टोनी क्या हुआ, तुझे कोई अवेंजर मिला क्या? नहीं भाई अवेंजर तो नहीं मिले, लेकिन हाँ मुझे यहाँ पर ये बक्सा मिल गया है। इसी बॉक्स के अंदर वो जीपीएस ट्रैकर है। ओ भाई साहब, गाइस फाइनली। अब लेकिन इसको यूज कैसे करना है? पहले उसको बाहर तो निकाल दो इस बॉक्स से। ओके ओके ओके, अभी निकालता हूँ। ओके ये तो ऑफ पड़ा है। नहीं नहीं ऑन है, देख उसमें ग्रीन लाइट जल रही है। हाँ ग्रीन लाइट है तो सही, बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्रीन लाइट का मतलब ये ट्रैकिंग काम कर रही है। लेकिन भाई अवेंजर्स होंगे कहाँ पर? मेरे हिसाब से जहां लास्ट टाइम प्लेन क्रैश हुआ था हम वहां से ट्रैक करना शुरू करते हैं। ओके, और ये पता कैसे चलेगा कि भाई इसने ट्रैक कर लिया अवेंजर्स को? असल में कुछ बीम आने लगेंगी, काइंड ऑफ लाइक ब्लूइश टाइप की कुछ बीम, या फिर येलोइश टाइप की बीम आने लगेंगी, या फिर ग्रीन टाइप की। अगर रेड टाइप की बीम आ रही है तो वो बहुत दूर है, समझ रहा है? ब्लू टाइप की बीम है, येलो टाइप की बीम है तो आसपास ही है, ग्रीन है तो बिल्कुल सामने है। ओके समझ गया भाई। ओके दोस्तों, अभी टोनी ने मेरे को इस ट्रैकर के बारे में सही से समझा दिया है। अब तो हम यहाँ पर अवेंजर्स को और सिंचन पिंचन चॉप को ढूंढ कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिलहाल जल्दी से घर की तरफ निकलते हैं और गाइस जहाँ पर एग्जैक्ट प्लेन क्रैश हुआ था वहीं से हम इस जीपीएस ट्रैकर का इस्तेमाल करेंगे। अब तो हमें पता चल ही जाएगा कि ऐसा भाई क्या हो गया, कौन सी ऐसी जमीन और आसमान निकल गया भाई अवेंजर्स को और उनके प्लेन को और सिंचन पिंचन चॉप को, जो पता ही नहीं चल रहा है। और आई फ्रैंकलिन जरा ध्यान से, हाँ कोई जल्दबाजी नहीं, इस ट्रैकर का सही तरह से इस्तेमाल करना है। हमारे पास बहुत कम समय है, पता नहीं हर समय हो सकता है हमारे सारे दोस्त हमसे दूर जा रहे हो। बात तो तूने सही कही गाइस, नहीं इधर तो पत्थर ही पत्थर है और हमने ऑलरेडी देख लिया है, यहाँ तो अवेंजर्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। सबसे पहले काम करता हूँ, इधर से ट्राई करता हूँ, क्योंकि इधर से डैम वाला एरिया तो हो सकता है प्लेन पानी में गिर गया हो। अरे नहीं कोई सिग्नल नहीं आ रहा। अरे फ्रैंकलिन ये पत्थरों की तरफ कर एक बार। अरे ब्लू ब्लू लाइट जली रही। ब्लू का क्या मतलब है? ब्लू का मतलब वो हमारे आसपास ही है पर फिर भी हमारे सामने नहीं है। ग्रीन जली तो बिल्कुल सामने होंगे। ग्रीन नहीं है भाई, ब्लू जल रही है। और ये तो सामने से आ रही है टोनी, एग्जैक्ट इसके सामने से। अबे ये तो वही बंकर है भाई, सीक्रेट टाइप का।
इसका क्या करें हम? इसका क्या मतलब है? हमें जल्द से जल्द इसे तोड़ना फोड़ना पड़ेगा और इसके अंदर घुसना पड़ेगा। लेकिन तूने तो कहा था इसके अंदर हम घुस नहीं सकते। इवन मैंने भी घुसने की कोशिश की थी। ये बहुत छोटा है फ्रैंकलिन, रहने दे, इसके अंदर नहीं होंगे वो। तू ही सोच इसके अंदर पूरा प्लेन कैसे जाएगा। मुझे नहीं पता, हो सकता है प्लेन पहले घुस गया हो, बाद में पत्थर आ गए हो। ये हो सकता है, बट अब हम करने क्या वाले हैं? मैं यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा दूंगा, इन पत्थरों को तोड़ फोड़ के रहूंगा। जिस तरह से मैंने तेरा वाला पत्थर फोड़ा था ना, मैं इन वेपन्स का इस्तेमाल करके इन पत्थर को भी बॉम्ब से ब्लास्ट कर डालूंगा। उसके बाद तो हम अंदर घुस पाएंगे। लेकिन भाई अगर हमने इसको रास्ते को और ज्यादा हार्म करने की कोशिश की तो हो सकता है ये छोटा सा जो बंकर है वो छोटा भी ना रहे और बंद हो जाए। नहीं टोनी, अब हमारे पास आखिरी उम्मीद यही है। अब फ्रैंकलिन कहीं पत्थर हमारे ऊपर न गिर जाए, थोड़ा दूर रह के बॉम्ब फोड़ियो। गाइस आपको क्या लगता है मैं सही हूं ना? इस बंकर के ही अंदर कुछ गड़बड़ है ना, इसी में पक्का सिंचन चॉप और अवेंजर्स फंसे हैं। और आपको लगता है ना? टोनी को प्लीज यकीन दिलाओ, कमेंट में ज्यादा से ज्यादा यस लिखिए, बताइए कि मैं सही बोल रहा हूँ भाई, जल्दी यस लिखिए। फ्रैंकलिन भाई हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, हमें पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए क्योंकि यहाँ पर हर सेकंड वो हमसे दूर हो रहे हैं। नहीं नहीं टोनी, तू मेरी बात का यकीन कर प्लीज। कुछ तो ऐसा होगा जिससे कि हम इस पूरे के पूरे बंकर को तोड़ फोड़ पाए। उसके लिए हमें कोई ऐसा हाईटेक वेपन चाहिए जिसकी मदद से हम इसे फोड़ पाए। वेपन तो हमारे पास कुछ भी नहीं है भाई, हाईटेक तो छोड़, यहाँ पर जो बॉम्ब्स थे वो भी खत्म हो गए। क्या करूं? आइडिया टोनी, क्यों ना मैं अपनी कार से या फिर बाइक से बहुत दूर से आऊं और स्पीड में इसमें टक्कर मारूं, तो क्या पता पत्थर हिलकर इधर उधर हो जाए और रास्ता बड़ा होकर हो जाए और हम अंदर पहुंच पाए। अबे फ्रैंकलिन तू क्या क्या सोच रहा है भाई? अपने आप को चोट मार लेगा तो। यार कार तो गैराज में बंद है और पत्थरों की वजह से गैराज खुल भी नहीं सकता, इसलिए कार का तो यूज नहीं कर सकता मैं। बट हाँ बाइक तो है। क्या करने वाला है फ्रैंकलिन? तो गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं जाता हूँ एकदम बहुत पीछे से और फिर मैं पूरी स्पीड में इस बाइक को चला कर लाऊंगा और यहाँ पर अवेंजर्स को, सिंचन चौक को किसी भी हालत में उस सीक्रेट बंकर के अंदर ढूंढ के लाऊंगा कि भाई वो क्या चीज़ है, उसके अंदर ऐसा क्या है जो भाई मेरे दोस्तों को उसने मुझसे दूर कर दिया। वैसे मैंने अपनी आंखों से उन्हें इन बंकर के या फिर इस गुफा के अंदर जाते हुए देखा नहीं, बट मुझे यकीन है क्योंकि सिग्नल भी यहीं से आ रहा है। ओह नो, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। फ्रैंकलिन मैंने तुझसे बोला था भाई ये नहीं काम करेगा। अरे 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 बाप रे, टोनी यार मदद नहीं कर रहा है तो कम से कम डिमोटिवेट तो मत कर। ये क्या गाइस, मैंने इतनी कोशिश की, कुछ काम की नहीं, ऊपर से मेरी बाइक में से भी धुआं निकलने लगा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऊपर वाले मुझे कोई तो रास्ता दिखा। टोनी तुझे कुछ भी करना पड़ेगा, यहाँ पर तुझे कोई ना कोई ऐसा हाई टेक वेपन लाना पड़ेगा जिससे कि इस खतरनाक पत्थर के एरिया को हम हटा सके, जिससे कि हम अंदर जाके अवेंजर्स को बचा सकें। प्लीज मेरी बात का यकीन कर। अच्छा ठीक है, मैं काम करता हूँ, जरा न्यूज़ पे चेक करता हूँ या फिर कॉल करता हूँ, किसी को पता चलेगा। अरे बाप रे, ब्रेकिंग न्यूज। अब जबकि अवेंजर्स हमारी दुनिया में नहीं रहे, मिलिट्री ने एक ऐसा हाई टेक एंटी खतरनाक एयर वाला टैंक बनाया है जिसका इस्तेमाल करके किसी भी बड़ी से बड़ी दीवार और चट्टान को तोड़ा फोड़ा जा सकता है। अब हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सुना फ्रैंकलिन, सुना देखा, वो कहते हैं ना कि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा अपने आप खुल जाता है। हमारा वही दूसरा रास्ता खुल चुका है। मतलब क्या? उसके लिए हमें मिलिट्री बेस चलना पड़ेगा। मिलिट्री बेस वालों ने हमारे जाने के गम में या फिर डर में, जो भी चीज़ हो, एक हाई एंटी एयर टैंक बनाया है। ओ भाई साहब, कहने का मतलब उस टैंक के इस्तेमाल से हम हवा का और साथ साथ में वेपन्स का इस्तेमाल करके किसी भी चट्टान को या फिर खतरनाक दीवार को तोड़ सकते हैं। ओके मैं समझ गया गाइस, वही खतरनाक टैंक हमारी मदद करेगा भाई। ओ हेलो ऑफिसर, हमें अंदर जाना है। अरे बहुत खतरनाक सिक्योरिटी है भाई, तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे हमें कर्नल से बात करनी है। असल में अवेंजर्स जिंदा है, बस हमें उन्हें ढूंढ कर लाना है। बकवास बंद कर, सारे अवेंजर्स मार चुके हैं समझा। मार दिया सर जी, हमला हमला। माफ करना भाई, फिलहाल तेरे को कुछ टाइम के लिए बेहोशी में रखना सही रहेगा। और दोस्तों मैंने उसको मारा नहीं है, बस बिजली का झटका दिया है जिससे ही कुछ टाइम के लिए शांत रहे। चल टोनी जल्दी चलते हैं, हमें वो हाई एयर एंटी टैक टैंक जो भी उसका नाम है उसको लेना पड़ेगा। लेकिन वो होगा कैसे? वो साधारण टैंक तो नहीं होगा फ्रैंकलिन, सामने से दिख जाएगा। ओ भाई साहब, डबल लेयर टैंक। ओ टोनी, मेरे को तो लग रहा है ये पक्का भाई वो तेरा हाई एयर एंटी टैंक जो भी नाम है इसका। चलो गाइस जल्दी से टैंक में बैठते हैं। जल्दी कर फ्रैंकलिन, कर्नल आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। वो यहाँ पर मुझे इकलौते बचे अवेंजर को भी अवेंजर की गद्दी से हटा देगा, दिक्कत हो जाएगी। चल 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 जल्दी चल, तेरे चक्कर में मैं क्या क्या कर रहा हूँ। मेरे चक्कर में क्या, यहाँ पर अवेंजर्स की भी तो जान बचा रहे हैं ना। लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं है ना कि उस बंकर के अंदर कुछ है भी। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर तेरा वो जो पहली वाली बात थी ना, किसी ने किडनैप ही कर लिया है अवेंजर्स को। हो सकता है ना किसी ने सीक्रेट
बंकर बनाकर अवेंजर्स को उसके अंदर किडनैप कर लिया हो। बात तो तू सही कह रहा है। खैर जल्दी से दरवाजा तोड़ मिलिट्री बेस का। ऑलराइट दोस्तों, हम यहाँ पर निकल रहे हैं सीधी तरफ और जल्द से जल्द स्टॉक मेंशन। अबे स्टॉक मेंशन क्यों? और हाँ, मेरे घर जाना है और हमें वो सीक्रेट बंकर के सीक्रेट को खत्म कर डालना है। ऑटो भाई जल्दी रास्ता तोड़ो। पकड़ लो वर्कुरदार इनको, हमारा मिलिट्री बेस तोड़ के जा रहे हैं। अरे पकड़ो पकड़ो, पूरा मिलिट्री बेस इनके पीछे लगा दो। अबे फ्रैंकलिन पीछे क्या देख रहा है, पूरी स्पीड में चल। ये लोग अभी हमारे ऊपर 5 स्टार पुलिस लगाने वाले हैं। लो भाई साहब, यहाँ पर बड़े बड़े मिलिट्री गाड़ियां आने भी लगी हैं अटैक करने। बट गाइस ये लोग शायद भूल गए हैं, ये जिस वेपन को या फिर जिस टैंक को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने इस टैंक को अनडिस्ट्रक्टेबल बनाया है। कहने का मतलब है इस टैंक को कोई नहीं रोक सकता भाई। दुनिया की कोई खतरनाक वेपन इस टैंक को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। लेकिन हाँ भाई, ये जरूर कर सकता है दूसरे वेपन्स को डिस्ट्रॉय। बिल्कुल सही कहा। ऑलराइट दोस्तों, अभी देखते हैं। और पुलिस तो नहीं है। ओ भाई साहब, ये तो चारों तरफ से आ रहे हैं। ऊपर देखिए 5 स्टार लगे पड़े हैं। वर्कुरदार रुक जाइए, मार दिए भैया। चल 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 फ्रैंकलिन, जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल। ऑलराइट, हम फाइनली पहुंच ही चुके हैं। ओके भाई, अच्छी बात तो है मेरे घर तक वो पीछा नहीं कर पाए, वरना उनको पता चल जाता कि टैंक के अंदर बैठा कौन है। ऑलराइट दोस्तों, अब हमें सही डिस्टेंस का इस्तेमाल करके इन पत्थरों से उड़ाऊंगा। फ्रैंकलिन सही निशाना लगा। वो सबसे पहले जो नीचे वाले पत्थर हैं इनको हटा, ऊपर वाले खुद गिर जाएंगे। तो सही कह रहा है तू, थोड़ा सा नीचे जाके ये सुपर जेरिको मिसाइल अटैक। अबे जेरिको मिसाइल मत छोड़ भाई। अरे इसमें है भी नहीं जेरिको मिसाइल, मैं तो बस ऐसे बोल ही रहा था। कम ऑन। अरे ये क्या टोनी? अब नहीं, जिस बात का डर था वही हुआ। क्या क्या क्या? अबे हम इतने सारे मिसाइल छोड़ रहे थे, हो सकता है उस गुफा के अंदर जो भी सीक्रेट बंकर है उसके अंदर और भी पत्थर हो और वो इम्पैक्ट की वजह से बाहर निकला है। हमारा रास्ता और ब्लॉक हो गया। अबे ये क्या, हमारी मुसीबतें तो बढ़ती जा रही हैं। अब क्या करें भाई, अब इनको कैसे हटाएं? फ्रैंकलिन मैंने तुझसे बोला था हम ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो हमारे छोटे मोटे खुले रास्ते को भी बंद कर डालेंगे। हमें किसी भी हालत में उस छोटे रास्ते से ही घुसने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए था। अरे हमने ट्राई तो किया था। अब भाई वो छोड़, तो सबसे पहले कुछ ऐसा करना जिससे कि ये बड़े वाले जो बाहर वाले पत्थर हैं इनको डिस्ट्रॉय किया जा सके, यहाँ से हटाया जा सके। उसके लिए तो हमें यहाँ पर कोई इंटेलिजेंट टैक वेपन चाहिए। इंटेलिजेंट? अरे तो प्लीज़ यहाँ पर कुछ करना भाई। तो यहाँ पर कब तक ऐसे कहता रहेगा ये चाहिए वो चाहिए? अवेंजर्स की जान खतरे में और सिंचा मिंचन चौक की भी। कम ऑन कम ऑन। अबे फ्रैंकलिन रो मत, समझ गया। मुझे क्या करना है? क्या बताना? मैं काम करता हूँ, सुन। मैं जा रहा हूँ स्टॉक मेंशन। स्टॉक मेंशन? लेकिन क्यों? मैं अपना आयरन मैन का सूट लेकर आता हूँ, ठीक है? मैंने असल में एक ऐसा सूट बनाया है जिसके अंदर एक ऐसी लेजर है जो आराम से बारीकी से किसी भी चट्टान को काट कूट सकती है। बट उम्मीद नहीं है कि ये चट्टानें कटेंगी। बट तू जब तक उल्टा सीधा मत करना कुछ, मैं आ रहा हूँ। हाँ, अरे बाप रे, जल्दी चलता हूँ, कोई गाड़ी भी नहीं है। गाइस, टोनी गया, तब तक मैं क्या करूँ? अरे ठीक है बिल्कुल। हैं, ये किसकी आवाज़ आ रही है? भाई साहब, मेरे घर से किसकी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल। अरे सुन, मैं सारे अवेंजर्स को और बस इन चैंपियन चॉप को अभी लेके आ रहा हूँ। मेरे को पैसा रेडी रखना, ठीक है? मजा आ जाएगा। अरे करोड़पति हो जाएंगे। व्हाट? ओ भाई साहब, ब्लैक फ्रैंकलिन ने अवेंजर्स और सिंचन पिंचन चौक को किडनैप कर रखा है। मतलब कहीं ना कहीं टोनी सही था, उस सीक्रेट बंकर में कोई है ही नहीं। इस ब्लैक फ्रैंकलिन ने पकड़ के रखा है उनको और ये किसी को उनको बेचने जा रहा है, बदले में उसको पैसे मिलेगा। हाँ बिल्कुल। आज शाम 5 बजे तेरे को किसी भी हालत में मैं उन लोगों को डिलीवर कर दूंगा, ठीक है? अच्छा चल, अभी मेरे को बहुत काम है, मैं तेरे को वापस कॉल करता हूँ। हाँ, काम पूरा होने के बाद। अभी बताता हूँ बेटा तेरे को, तेरा काम और मैं पूरा होने दूँ। ले ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे, यहाँ पर लिटरली में भाई टोनी कब से मुझसे बोला जा रहा था कि किसी ने उनको किडनैप किया और वो तू निकला। मैं सोच रहा था ये कोई ट्रेजेडी है, वो गलती से उस खड्डे के नीचे गिर गए और मैं उनको बचाने की नाकाम कोशिशें करता जा रहा था। अरे क्या कर रहा है? अबे क्यों मारे जा रहा है? मेरे को सुन तो ले। मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। पता जल्दी से मेरे अवेंजर्स और सिंचा मिंचा चॉप कहाँ है? अरे वो तो मुझे खुद नहीं पता, मैं तो खुद उनको ढूंढने आया था क्योंकि वो लापता है ना। क्या? तो तू ऐसे क्यों बोला था? अरे तो मैं उनको ढूंढना है ना, बताना वो कहाँ है। अरे चलो गाइस, फाइनली हम आ तो चुके हैं। अब जल्द से जल्द यहाँ पर उस बंकर को खोलने की कोशिश करते हैं और पता करते हैं कि इन पत्थरों के पीछे जो सीक्रेट बंकर है उसमें सच में अवेंजर्स हैं भी या फिर नहीं। जावेस, मुझे यहाँ पर सुपर हाईटेक लेजर अटैक चाहिए। भाई साहब, ये लेजर अटैक तो काफी अच्छे से काम कर रहा है। एक अटैक में काफी पत्थर हिला डाले इसने। लेट्स गो। फ्रैंकलिन भाई कहाँ पर गया तू? यार ये फ्रैंकलिन, चलो खैर छोड़ो, फ्रैंकलिन को वहीं रहने देता, बैठे रहता है। मैं बाकी काम करता हूँ और अब अपने इस गुफा को स्कैन करता हूँ। ये ले ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे। अरे सच्ची बोल रहा हूँ, प्लीज मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ पर है, मैं तो उनको ढूंढने के लिए आया था। अरे गाइस, मैंने फालतू में इस पर शक कर लिया। इसने अभी तक उनको किडनैप नहीं किया है, उल्टा ही इनको ढूंढ कर किसी को देने वाला था। लेकिन एक मिनट, टोनी आया क्या अभी तक? टोनी भाई। गाइस, टोनी अभी तक आया नहीं क्या? अरे ये क्या, ये रास्ता खुल कैसे गया? ये पत्थर टूटे फूटे कैसे पड़े हैं भाई? ओ भाई साहब देखिए गाइस,
पहले से ज़्यादा बड़ा बंकर लग रहा है ना, वो बंकर का जो रास्ता है अंदर जाने का। हाँ बट गाइस टोनी है कहाँ पर, अभी तक आया नहीं। गाइस कहीं ऐसा तो नहीं है टोनी भी लापता हो गया हो? ओह माय गॉड, मुझे तो डर लग रहा है। टोनी भाई तू कहाँ पर है? गाइस टोनी के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। ओह नो, कहीं ऐसा तो नहीं है टोनी भी मेरे को छोड़ के चला गया हमेशा हमेशा के लिए? नहीं 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 गाइस, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर उसको छोड़ूंगा नहीं जिसने भी मेरे दोस्तों को किडनैप किया है। गाइस मेरे पास एक आइडिया है, मैं ना जल्दी से कॉल करता हूँ टोनी को, तब पता चलेगा। गाइस रिंग तो हो रही है कॉल, बट कॉल उठा नहीं रहा वो। कमॉन कमॉन उठा ले भाई टोनी, कॉल उठा ले। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है गाइस कि टोनी यहाँ पर अवेंजर्स की तरह किडनैप हो चुका हो? ये क्या हो रहा है? टोनी मेरा दोस्त है, मुझे सबकी याद आ रही है, हम साथ में कैसे मजे किया करते थे। गाइस बहुत हो गया, मेरे को तो लगता है कि पक्का टोनी यहाँ पर आया होगा और उसने इस सीक्रेट बंकर का राज खोलने की कोशिश की होगी, तभी देखिए पत्थर भी गिरे पड़े हैं, रास्ता खुला पड़ा है। अगर आपको भी लगता है टोनी इसी बंकर के अंदर गया है तो जल्दी कमेंट में यस लिखिए, बाकी मैं देखने की कोशिश करता हूँ। गाइस ऐसे कुछ नहीं दिख रहा, बहुत हो गया। अब मैं इसके अंदर जा रहा हूँ भाई, अब चाहे इसके अंदर भूत हो या फिर प्रेत हो, मैं इस सीक्रेट बंकर के अंदर जाऊंगा और इसका राज खोल के रहूंगा कि असल में इसमें सच में लोग जा भी रहे हैं या फिर ये मेरा वहम है। ब्लैक फ्रैंकलिन सच बोल रहा था, सच या झूठ मुझे नहीं पता। मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। अरे बाप रे, अंदर जाऊं कैसे, बहुत छोटा है। 1 2 और ये 3, ये लगाई जंप। अरे मैंने सोचा अंदर खड्डा होगा, बट भाई ये तो ऐसे लगता है भाई साहब कोई बहुत ही मॉडर्न तरीके का अपार्टमेंट है। गाइस देखिए, ओह माय गॉड, यहाँ पर तो अच्छी खासी लाइटिंग, टीवी स्क्रीन्स, प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, पता नहीं क्या क्या लगा पड़ा है भाई साहब। ऐसा लगता है जैसे किसी तरह के मॉडर्न फैंसी बिल्डिंग में आ गया हूँ मैं। ये क्या है? ये लगता है किसी का ऑफिस है। हेलो अवेंजर्स। गाइस इसका मतलब पक्का ना अवेंजर्स का प्लेन इसके अंदर ही घुसा है भाई, क्योंकि वो खड्डा बेशक छोटा था बट इसके अंदर का तो भाई पूरा का पूरा मेरे को ऐसा लग रहा है भाई अंडरग्राउंड सिटी हो गई भाई साहब। यहाँ पर भी रुकावट है, हाथों में कांटे चुभ गए। एक मिनट, व्हाट, ये क्या? यहाँ पर गाइस ये तो डेस्क है, पूरा टेबल है, इवन कोल्ड ड्रिंक के, ओ भाई साहब वेपन्स भी हैं। गाइस ये कौन सी अंडरग्राउंड सिटी है, कौन सा सीक्रेट बंकर है? अरे ये क्या? हल्क को तो मजा आ गया, पैसा ही पैसा। अरे भाई माला माला हो गए। व्हाट, तो तुम लोग असल में यहाँ खुशी मनाने में भेजी हो? और टोनी मैं तुझे कॉल पे कॉल किया जा रहा था। अरे फ्रैंकलिन गुस्सा छोड़ दे, माला माल हो गए। अभी तो हमने सीक्रेट बंकर को 10% एक्सप्लोर किया तो हमें करोड़ों का सोना मिल गया। सोच, पूरा एक्सप्लोर करेंगे तो क्या मिलेगा। लेकिन एक मिनट, सिंचन चौक कहाँ पर है? वो ठीक तो है ना? अरे वो भी यहीं कहीं होंगे। वाह भाई कलवे, वाह यहाँ की आइसक्रीम बहुत टेस्टी है। ये फ्रैंकी भैया, आपने बड़ी देर कर दी आने में। अबे यार मैं चिंता में था और तुम लोग यहाँ पर मजे कर रहे हो भाई। एक मिनट, और तुमने कहा इस सीक्रेट बंकर का तुमने सिर्फ 10% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है, मतलब गाइस बाकी के 90% में काफी कुछ हो सकता है। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पार्ट 2 आए तो जल्दी से वीडियो में 500 कमेंट कंप्लीट कर दीजिए, पार्ट 2 स्पैम कर दीजिए, और बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लो। थैंक यू सो मच।